हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुपमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है हम लोग के पास सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? तो देखो थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेल थ्योरी है वो एक्चुअल में दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एंड साइवॉन। जो स्लाइडन थे वो एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड जो हमारे पास साइवॉन थे वो अपने आप में एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था ऑल दी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो जो सेल थ्योरी थी वो दी थी हम लोगों को स्लाइडन एंड साइवॉन ने। क्लियर बात है। तो ये हम लोगों के पास था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ दीज इज एसेल्यूलर। देखो बेटा, एसेल्यूलर से मतलब क्या है? मतलब जिसके पास सेल नहीं है। क्लियर बात है ना। तो यहां पर देखो एसेल्यूलर कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, फंजाई, वायरस। भाई बैक्टीरिया अपने आप में यूनिसेलुलर होता है, प्रोटोजोआन भी सेलुलर होता है, फंजाई भी यूनिसेलुलर होता है। तो यहां पर वायरस एक एसेल्यूलर है। देखो वायरस के पास अपना कोई सेल नहीं होता, अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। वो जिस भी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है उसके सेल को इन्फेक्ट करता है, उसके सेल के मैकेनिज्म को यूज करके अपनी डुप्लीकेट कॉपीज जनरेट करता है। तो कभी भी एसेल्यूलर वाली बात आए तो यहां पर आपका आंसर रहेगा वायरस। क्लियर बात है। ये था हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डराइव सेलुलर प्रोसेस। देखो जैसे ही क्वेश्चन में लिखा था ना एनर्जी रिलीज करने की बात, तो मैं तभी समझ गया था कि इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर जो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, दोनों के अंदर ही जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर देखो ऑप्शन है हम लोग के पास माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है देन इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था बिट 3। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली बात तो होती है, ये हम लोगों के पास सेल है। सेल के सबसे आउटर में, सेल के जो सबसे आउटर एरिया होता है बेटा, सबसे आउटर एरिया में एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ये सबसे आउटर लेयर जो होती है इसको बोलते हैं बेटा सेल वॉल, और इसकी जो इनर वाली होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है? देखो बेटा, ये जो सेल वॉल है ये तो बनी होती है सेल्यूलोज से, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो चीज से बनी होती है, एक लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन। तो यहां पर हमारा आंसर आने वाला है लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्लियर बात है। तो ये स्टूडेंट हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस। देखो बेटा, जो प्लांट की रूट्स होती हैं ये सॉइल से क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। देखो वाटर का जो मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस का नाम ही ऑस्मोसिस होता है। अगर ये गैसेस की बात करता है तो गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव करती हैं। क्लियर बात है। तो यहां पर हमारा आंसर आने वाला है ऑस्मोसिस। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट, ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल नॉट बस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। देखो बेटा, कहता है प्लांट सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो फिर वो बस्ट ओपन नहीं होता है। भाई मान लेते हैं कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने क्या किया है, एक प्लांट सेल को रखा है।
अभी प्लांट सेल के आउटर मोस्ट में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल, और ये अपने आप में एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये वाटर को इसके अंदर एंट्री नहीं करने देगा, एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा, इसकी वजह से ये बस्ट नहीं होता। अगर यहां पर आप एनिमल सेल रखते तो वो बस्ट हो जाता, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी आप किसी सेल को रखोगे तो वाटर उसके अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा और फिर वो सेल जो है वो बस्ट हो जाएगा। क्लियर बात है? नाउ नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। तो यहां पर आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। तो ये हम लोगों के पास था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कहता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? देखो वैसे तो जो न्यूक्लियस का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। लेकिन यहां पर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। कहता है फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रिप्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस नहीं करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारे पास जो सेल होता है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है, और जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, मतलब एक दूसरी कॉपी बनती है और वी कैन से ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, और वी कैन से हम कह सकते हैं कि सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है। लिपिड सिंथेसिस इसका काम नहीं होता है, ठीक है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है स्मूथ में। और प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होता है क्योंकि राइबोसोम्स का काम होता है। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 7 एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं व्हाट इज ऑटोलिसिस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ऑटोलिसिस का मतलब होता है सेल्फ डाइजेशन। ऑटोलिसिस का मतलब होता है बेटा सेल्फ डाइजेशन। तो यहां पर ये आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज मल्टी सेलुलर। देखो बेटा मल्टी सेलुलर की अगर हम लोग बात करें तो मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारे, और सेलुलर मतलब सेल, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मोर देन वन सेल हो उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन होगा हम लोग के पास। कहते हैं सिंगल सेल गोल्ड ऑर्गेनिज्म, नहीं, जो सिंगल सेल्ड होते हैं वो नहीं होते हैं। कहता है द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड फीडिंग ऑफ अमीबा, ऐसा नहीं होता है, ये तो उससे मतलब ही नहीं होता। अमीबा तो खुद यूनिसेलुलर होता है। कहता है ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ये बिल्कुल सही आंसर है। मैंने पहले ही कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बने होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। कहता है ग्रुप ऑफ टिश्यू विच टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये ऑर्गन की डेफिनेशन है, तो ये नहीं है भाई, सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 9 था। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कहता है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द सेल इज डन बाय। देखो ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? ये हम लोग के पास सेल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, यहां पर ऐसे 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 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस तक कह सकते हैं आप, और सेल मेम्ब्रेन, यहां से लेकर मटेरियल को ऐसे ट्रांसमिट करने का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका हो गया भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर बात है? तो ये था हम लोग के पास बेटा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, कहता है द डायग्राम बिलो शो द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल। कहता है नेम द पार्ट लेबल्ड एक्स। कहता है ये जो लेबल्ड है एक्स, ये क्या है? ये ऐसे लेबल्ड है। देखो सब लोग जानते हैं बेटा ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इस तरह से एक्स से जो बनता है इसका नाम होता है बेटा क्रोमोसोम। इसका नाम क्या है बेटा? क्रोमोसोम। अच्छा अगर मैं इनकी सिंगल सिंगल की बात करूं, अलग अलग कर दूं इनको पार्ट्स को, तो इनको बोलते हैं क्रोमेटिन। इनको बोलते हैं क्रोमेटिन। तो भाई ये हम लोग के पास आंसर आ गया क्रोमोसोम। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच लेबल्ड ऑर्गेनेल हेल्प
अ स्टूडेंट टू कंक्लूड दैट इट इज अ प्लांट सेल। इसका मतलब मुझे वो ऑर्गेनेल आइडेंटिफाई करने हैं जो केवल और केवल प्लांट सेल के पास होते हैं। देखो बेटा, अगर मैं यहां P की बात करूं तो P यहां पर डिनोट करता है सेल वॉल को, तो नो डाउट ये केवल प्लांट सेल के पास होती है, तो ये कंक्लूड करने में मेरी हेल्प करेगा कि ये प्लांट सेल है। ये जो Q है बेटा, यहां पर Q डिनोट कर रहा है किसको? सेल मेम्ब्रेन को। ये हेल्प नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेल्प क्यों नहीं करेगा? भाई सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होता है, ठीक है ना, इसलिए नहीं करेगा। R, क्या ये R हेल्प करेगा मेरी? क्योंकि ये वैक्यूल है। देखो वैक्यूल हेल्प करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर सिंगल और बड़ा वैक्यूल बना है, और सिंगल और बड़ा वैक्यूल किसके पास होता है? केवल और केवल प्लांट सेल के पास होता है। अब ये S है न्यूक्लियस। S क्या है भाई? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो दोनों के पास होता है, ये हेल्प नहीं करेगा। अब T है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि ये भी प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल के पास होता है। नेक्स्ट वन बचा कौन भाई? ये रहा प्लास्टिड। ऐसे जो दिखते हैं ना बेटा, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैक्ड होते हैं वन अबव द अनदर, तो ये हमारे पास है प्लास्टिड। ये भी हेल्प करेगा क्योंकि प्लास्टिड केवल प्लांट सेल के पास होते हैं। दैट इज आंसर विल बी P एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? एक P है हम लोगों के पास बेटा, और एक कौन था? R और U। P R U, दैट इज D पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमें आइडेंटिफाई कराएंगे कि ये जो सेल है वो प्लांट सेल है। क्लियर बात है? तो ये हम लोग के पास था बेटा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा क्या कहता है? X is double membrane organelle that oxidize food present in the cell to release energy. X is, फिर से बात कर दी इसने, रिलीज एनर्जी। तो एनर्जी कौन रिलीज करता है? अभी बताया था आप लोगों को, एनर्जी रिलीज करता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज द फाइनल आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर बात है? इट वाज द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। एनर्जी रिलीज पर डायरेक्ट आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। कहते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन आवर बॉडी आर फाउंड इन। कहता है कि जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट नंबर कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूरॉन होता है नर्वस सिस्टम का पार्ट, तो कहाँ पाए जाएंगे? नर्वस सिस्टम में, दैट इज पाए जाएंगे ब्रेन में। ये हमारे ब्रेन में होते हैं। तो ये याद रखना आप लोग, जो न्यूरॉन होते हैं मोस्ट ऑफ दी कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। क्लियर बात है बेटा? लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल्स बॉडीज होते हैं। तो ये हम लोग के पास था बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कहता है इफ द राइबोसोम्स ऑफ अ सेल आर डिस्ट्रॉयड देन, अगर राइबोसोम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा? तो भाई राइबोसोम्स का काम रुक जाएगा। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं बेटा? राइबोसोम्स का वर्क होता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। अब जब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे, तो भाई लिखा है देखो लास्ट वन ऑप्शन में, प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म। तो जिसका जो काम है वो रुक जाएगा अगर वो नहीं होगा। क्लियर बात है? तो बेटा ये हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर था 15। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में बेस्ट डेफिनेशन दो। देखो वैक्यूल होता क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसके अंदर कुछ फ्लूइड क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। अब देखो कहता है फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। पहला आंसर ही करेक्ट डेफिनेशन है। और भी देख लेते हैं। कहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग न्यूक्लियर मटेरियल। जी नहीं, थ्रेड लाइक नहीं होता है ये। अ जेली लाइक सब्सटेंस भी नहीं होता है, तो बैग लाइक होता है बेटा। कहता था बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जी नहीं, ये तो सेल होता है। दैट इज द आंसर विल बी द ए पार्ट। आंसर विल बी द ए पार्ट। तो ये हम लोगों के पास था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। कहता है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। कहता है इसमें से करेक्ट मैच क्या है? कहता है सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो ये तो गलत लिखा है। सेल यहां थोड़ी डिस्कवर हुआ था, 1665 में हुआ था। क्लियर बात है? उसके बाद कहता है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड इन 1665। जी नहीं, ये भी आपकी 1846 में हुई थी। ठीक है भाई, ये भी गलत है। कहता है द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन, गलत है। 1838 एंड
39 में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे, स्लाइडन एंड साइवॉन। क्लियर बात है? तो फाइनली जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा सी पार्ट। क्लियर बात है? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर देखो 18, कहते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इन द प्लांट। देखो वैक्यूल का काम भाई स्टोरेज का होता है, मुझे इतना पता है, ठीक है ना, स्टोर करता है। कहता है स्टोर वाटर इन डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट। तो पहला ही आंसर हो गया, कैरीज फोटोसिंथेसिस, गलत है। रिलीज एनर्जी, नहीं, ये भी नहीं करता। प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल, ये भी नहीं करता। मैंने पहले ही कहा था कि ये स्टोरेज होता है एक, तो यहां पर ये स्टोर करने का काम करता है। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 18। तो नाउ स्टूडेंट कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 के बारे में बात कर लेते हैं। 19 कहता है अमीबा एक्वायर इट्स फूड बाय द प्रोसेस। तो अमीबा एक्चुअल में एक यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल होता है जो क्या करता है, अपना फूड एक प्रोसेस से गेन करता है। उस प्रोसेस का नाम होता है एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, उस फूड को इनगल्फ कर लेता है, उसके अंदर फूड वैक्यूल बन जाता है ये, और इस फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ये जो प्रोसेस होता है फाइनली, इस प्रोसेस का नाम होता है एंडोसाइटोसिस। दैट इज द आंसर विल बी द बी पार्ट। क्लियर बात है बेटा? नाउ इट वाज द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। कहता है विच स्ट्रक्चर कैन बी फाउंड ऑन ऑल द प्लांट एंड एनिमल सेल। कहता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। देखो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट में होता है, न्यूक्लियस प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, लेकिन सेंट्रियोल्स केवल एनिमल में होता है। सेल मेम्ब्रेन ये प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, लेकिन सेंट्रियोल फिर एनिमल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल प्लांट दोनों में होता है, और वही सेल मेम्ब्रेन भी एनिमल प्लांट दोनों में होती है। उसने यही पूछा था वो कौन सा स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। तो भाई ये हमारा डी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सेल चैप्टर से। कहता है सेल लॉसेस वाटर बाय ऑस्मोसिस व्हेन केप्ट इन अ सॉल्यूशन हैविंग अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल गिव द सॉल्यूशन। कहता है वाटर को लॉस करता है, वाटर को लॉस करता है, इसका मतलब जो सेल है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है। क्लियर बात है? क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेगा तो वाटर को लॉस करेगा बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। क्लियर बात है बेटा? नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा। कहता है बिसाइड्स न्यूक्लियस डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग। कहता है न्यूक्लियस के अलावा डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? तो भाई राइबोसोम्स में तो नहीं होता है, ये नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, प्लास्टिड में होता है बेटा, और प्लास्टिड का ही पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। दैट इज बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी डीएनए रखते हैं बिसाइड्स न्यूक्लियस। नाउ बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो 23 कहता है वैक्यूल से सराउंडेड बाय। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब हमारा जो सेल होता है ये जो सेल है इसके अंदर जो वैक्यूल है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। दैट इज द फाइनल आंसर विल बी द टोनोप्लास्ट। क्लियर बात है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो क्या है, सेल वो प्लाज्मा लैमिना भी नहीं बोलते, प्लाज्मा सेल वॉल भी नहीं बोलते, प्लाज्मोडेस्माटा भी नहीं बोलते। ये ध्यान रखना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, याद रखना पड़ेगा कि जो वैक्यूल होता है उसकी आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं बेटा टोनोप्लास्ट। द आंसर विल बी द टोनोप्लास्ट। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कैन मेक कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। बेटा देखो कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर बनाने का काम होता है गोल्गी बॉडीज का। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा आपका गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं इसको, गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 24।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। अभी क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं डैश इन एनिमल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल। जो एनिमल होते हैं उसमें लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है बेटा, ध्यान रखना, नर्व सेल होता है, और स्मॉलेस्ट होता है स्पर्म सेल। क्लियर बात है, तो लॉन्गेस्ट आएगा नर्व सेल। ये तो क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। 26 कहता है ईआर रिमेन्स एसोसिएटेड विद, मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ध्यान है कुछ, ये हमारा न्यूक्लियस था, यहां ईआर का एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो ये किससे स्ट्रक्चर से बनी जाती है, न्यूक्लियस है ये, यही पूछ रहा था कि ईआर किससे एसोसिएटेड रहती हैं, दैट इज आंसर विल बी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के आउटर लेयर को बोलते हैं, इसी से जुड़ी रहती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हम लोग के पास था बेटा क्वेश्चन नंबर 26। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन रेजिन प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन की वाटर कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या होगा, जहां वाटर कंसंट्रेशन कम होगी तो उस कंडीशन में जब आप रेजिन को उसमें प्लेस करेंगे तो रेजिन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर मूव कर जाएगा फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जो रेजिन है, किसमिस को बोलते हैं रेजिन, रेजिन क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा। तो ये इट वाज द क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। देखो बेटा सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइजोसोम्स को। ऐसा क्यों बोलते हैं, लाइजोसोम्स एक्चुअल में क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये बस्ट हो जाता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इससे बाहर आ जाते हैं, और यहां पर जो इसके अपने सेल ऑर्गेनिल होते हैं ये इन सेल ऑर्गेनिल को ही क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, और इस कंडीशन में सेल किल हो जाता है। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा आपका लाइजोसोम्स, क्योंकि लाइजोसोम्स को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 29। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30 एंड दैट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात कर लेते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। देखो बेटा किचन ऑफ द सेल किसको बोलेगी, जो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा, और फूड प्रिपेयर हेल्प करने में कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। क्लियर बात है, तो यहां पर हमारा आंसर होने वाला है क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो नाउ स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसे आप लोग शेयर करें, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ